आज बाबा की 16 अर्थात 16 कला 16/9/2024 की वाणी है। आज बाबा ने वाणी में सुनाया कि ये सत्संग है। कहते हैं ना, सत्संग तारे कुसंग डुबोए। दुनिया में सच्चा संग आज किसी का नहीं है। जो भी संग है सब डुबोने वाले हैं। लेकिन ये जो सत्संग है ये बहुत वंडरफुल सत्संग है। किसी भी सत्संग में लक्ष्य नहीं दिया जाता है। कानों का रस है, लेकिन लक्ष्य मिले कि आप देवता बन जाएंगे, दैवी गुण धारण कर लेंगे, ऐसा लक्ष्य नहीं है। इस वंडरफुल सत्संग में एक नई बात सिखाई जाती है कि जीते जी कैसे मरना है। मरना तो मरना होता है, लेकिन जीते जी मरना, इसका अर्थ है कि इस जीवन में तो है, लेकिन जीवन में जो बुराइयां हैं, संसार में जो बुराइयां हैं, जो अवगुण है, उन अवगुणों को छोड़ देना, उन बुराइयों को छोड़ देना, उससे जीवन में रहते रहते उन बुराई को छोड़ना ही जीते जी मरना कहते हैं। कि संसार में है, दुनिया में है, संबंधों में है, परिवार में है, लेकिन उनकी बुराई, उनका असर हमारे ऊपर नहीं है। जैसे आप देखिए, कमल के फूल का मिसाल है कि वो भी गृहस्थी में है, वो भी परिवार में है, उसका परिवार भी बहुत बड़ा है। कमल ककड़ी, कमल गट्टा, कीचड़, मिट्टी, पानी, पत्ता, वो सब कुछ है, लेकिन उससे वो ऊपर है। हमें भी संसार में रहना है, परिवार के साथ रहना है, लेकिन जीते जी उन बुराइयों से मुक्त होना है। जो बुराई समय प्रति समय हमें दुख देती है, उस बुराई को छोड़ देना है। और जब तक हम उस बुराई को नहीं छोड़ेंगे, जीते जी नहीं मरेंगे, तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। अपने लक्ष्य अर्थात पढ़ाई। जब हमें मनुष्य से देवता बनना है, तो पढ़ाई पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और जैसी पढ़ाई वैसा ही पद। पढ़ाई के साथ साथ सर्विस भी करनी है, सेवा में भागते रहना है, बैठ नहीं जाना है। जैसे जिन्न का मिसाल है ना, कि जिन्न को काम दिया, वो फटाफट करके आ गया। राजा को कहा, मुझे काम दो, नहीं तो मैं तो खा जाऊंगा। राजा ने सोचा क्या दूं? कहा सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो अगर हम भी सेवा में बिजी रहेंगे, जितनी सेवा करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे और सच का संग करेंगे, उतने ही हमारे पद ऊंचे होंगे। तो अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है।
जहां तुम्हें जीते जी मरना सिखाया जाता है। जीते जी मरने वाले, जीते जी, ये लाइन ध्यान से सुनेंगे, जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। हंस की विशेषता है दूध पानी को अलग, मोती को अलग, पत्थर को अलग कर देता है। तो अवगुण और गुण जिसके अंदर ये परख शक्ति आ जाएगी वो हंस बन जाएगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? फिक्र। उत्तर है, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी होती जाती है। मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी होती जाती है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते, सेवा के बिना रह नहीं सकते। जिन्न की तरह भागते रहते हैं, कभी जहां सेवा होगी वहां भागेंगे, एक जगह बैठेंगे नहीं, आलसी नहीं होंगे, वो चुस्त होंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। धारणा के लिए मुख्य सार आज की पहली पॉइंट है, लास्ट सो फास्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। लास्ट सो फास्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। कितने भी हिलाने की कोशिश करेगी, हिलना नहीं है। बाप समान रहमदिल बन मनुष्यों की बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। रहमदिल बन मनुष्यों की बुद्धि के ताला खोलने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिज़ादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। अपसेट हो जाएंगे ना। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? भगवान के हम स्टूडेंट हैं। ये नशा होना चाहिए कि भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है तो कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होगी। आज का वरदान है, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भवो। विस्तार है, वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये बड़ा गहरा राज है, ये ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हैं। गंभीरता नहीं होगी, चंचलता होगी, जो आता है बोल देते हो। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया, कहते ना कि एक राय पर पानी डाल देना।
अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है। जो पुरुषार्थ किया, जो मेहनत किया, जो पुण्य कमाया, उसमें से आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है। और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। किया और भूल गए, कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। उसका वर्णन नहीं करता है, बार बार वर्णन करना या कुछ भी किसी को बोल देना, तो ये किया हुआ सब खत्म कर दिया। अपने फुल मार्क्स उसका फुल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपने फुल मार्क्स इकट्ठा करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी, फुल मार्क्स जमा करना है। उसका वर्णन कर करके उसमें से खत्म नहीं करना है। स्लोगन है, बिंदु रूप में स्थित रहो। मैं आत्मा बिंदु, बाप बिंदु, ड्रामा बिंदु। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। समस्या आएंगी, फुल स्टॉप, ड्रामा। जो हुआ हो गया, उसमें उलझना नहीं है, सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।